नमस्कार दोस्तों, आपका आशीष शर्मा क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 8 के लिए प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका है, उसके कार्यपत्र के 31वां हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। जैसे दिन जो है उसमें वार है और रात है और दिवस है, तो रात पर अलग जो है अलग अर्थ है, तो हमने इस पर गोला लगाया है। कह है जैसे इसमें आग, अनल, अग्नि और मशाल। अनल और अग्नि जो है वो आग के ही पर्यायवाची होते हैं। मशाल जो है ये इससे अलग है, तो इस पर गोला लगाएंगे। ख है दोस्त, बंधु, दुश्मन और साथी। तो इस पे जो बंधु है और साथी हैं ये दोस्त के ही पर्यायवाची हैं, और दुश्मन जो है वो इनका विपरीत अर्थ हो जाता है, भिन्न अर्थ हो जाता है, इसलिए इस पर गोला लगाएंगे। गह है नेत्र, नयन, पलक और आँख। इसमें नयन जो है वो भी आँख का पर्यायवाची है, आँख है वो भी नेत्र का पर्यायवाची है, तो इसमें पलक जो है वो अलग है, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। इसी प्रकार घ जो है पवन, इसमें वायु, हवा और तूफान। इसमें जो वायु है और हवा है वो पवन के पर्यायवाची है और तूफान अलग है, इस पर इसलिए हम गोला लगाएंगे। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिए गए शब्दों के तीन तीन अर्थ पर्यायवाची जो है वो लिखने हैं। पर्यायवाची मतलब होता है इसी के जो अर्थ वाले हैं वही शब्द पर्याय। जैसे गृह है तो इसका घर, आलय, निवास, निकेतन बहुत से होते हैं, पर इसमें तीन तीन पूछ रहा है। तो जैसे धरा है, हमने लिखा है भू, भूमि और वसुंधरा। भू, भूमि और वसुंधरा। इसी प्रकार ख जो है उसमें हमने लिखा है पक्षी, विहग और गगनचर। इसी प्रकार जो ग है वो उसके जो तीन पर्यायवाची हैं वो लिखे हमने जलद, मेघ और जलधर। इसी प्रकार घ है पानी, तो इसके हमने तीन पर्यायवाची शब्द लिखे हैं जल, नीर और तोय। इसी प्रकार तीसरा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे ये जो शब्द युग्म दे रखे हैं इनको आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। इसी प्रकार कह है शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इमारतें जो होती है वो ऊंची ऊंची होती है, तो इसमें देख लीजिए आपके यहाँ पे दे रखा है ऊंची ऊंची इमारतें। इसी प्रकार जो है ख है बछड़ा गाय के खालिस्तान चलने लगा, तो इसमें पीछे पीछे चलने लगा। इसी प्रकार ग है तुम्हारी कक्षा खालिस्तान लगेगी, सुबह सुबह लगेगी। इस प्रकार घ है नेहा लोरी खालिस्तान सुनते सुनते सो गई, तो ये सुनते सुनते। इस प्रकार जो है वो आपका तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न देख लेते हैं हम। इसमें सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, तो किरणें हैं, इस पर टिक लगा हुआ है। इसी प्रकार जो है खालिस्तान सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी जो हैं वो महात्मा गांधी थे, तो इसमें महात्मा गांधी के टिक लगा दिए। इसी प्रकार ख है वो ख है देश के वीर अपने देश की खालिस्तान के लिए बलिदान देते हैं, तो शान के लिए बलिदान देते हैं। इसी प्रकार ग है गंगा यमुना भारत की पवित्र खालिस्तान है नदियाँ। इस प्रकार ये जो है चौथा मॉडल पेपर जो है वो आपका समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं पांचवा मॉडल पेपर। अब हम देखते हैं 32वां कार्य पत्रक। तो इसमें 32वां कार्य पत्र का इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को ढूंढकर अपने को लिखना है। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जो हैं वो बहुत से दे रखे हैं, इसमें जितने अपने रिक्त स्थान दे रखे हैं उतने ही हमने भरे हैं। तो जैसे स्त्रीलिंग में टीना है, अगर कोई लड़की का नाम बोधक होता है तो उसमें वो स्त्रीलिंग में होता है, और अगर कोई पुरुष नाम जाति का बोध होता है तो वो पुल्लिंग में होता है। इस प्रकार हमने लिखा है, देखिए माता, यमुना, चिड़िया और देवी, ये जो हैं वो स्त्रीलिंग के हैं जो हमने इनमें से छांटकर अपने को लिखा है। इसी प्रकार जो है पुल्लिंग में है, जैसे राम है तो बैल, भाई, गायक और शेर, ये पुल्लिंग के सूचक हैं। इस प्रकार दूसरा जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। तो एक वचन है उसको बहुवचन के साथ मिलान करना है। तो देखिए आपके सामने मिला हुआ है, कन्या जो है वो कन्याओं से मिली हुई है,
कन्याएं से मिली हुई हैं, सड़क जो है वो सड़कें से मिली हुई है, पुस्तक है तो उसका बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें, मैं है तो उसका बहुवचन हो जाएगा हम, और फूल है तो इसका बहुवचन हो जाएगा फूलों। इसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न है वो है खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरना है। आपके सामने जो है वो दे रखा है, जैसे ये देखिए पिता है जो कोष्टक में रखा है उसका विपरीत अर्थात उसका लिंग चेंज करके अपने को जो है वो खालिस्तान में लिखना है। तो इसमें देखते हैं, जैसे खालिस्तान घर का काम करती हैं माता, पिता का उल्टा क्या हो गया माता। इस प्रकार राखी कौन बांधती है बहन। अब देखिए इसमें आपके कुछ आप जहाँ कहीं देखेंगे वहाँ कई जगह बहन है और कई जगह जो है वो बहीन लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो बहन और बहन बात एक ही है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार नर्तक है तो इसका जो स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा नर्तकी। इस प्रकार जो घ है कवि है तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री। ध्यान रखिएगा ये शुद्धि अशुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कवयित्री, क व ये छोटा और त्रि बड़ा, इस प्रकार ये आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। जैसे बच्चा है तो बच्चे, महिला है तो महिलाएं, खिलौना है तो खिलौने, संतरा है तो संतरे, घड़ी है तो घड़ियाँ, नदी है तो नदियाँ। इस प्रकार जो है आपका ये कार्यपत्रक 32 जो है वो पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं 33वां कार्यपत्रक। अब हम देखते हैं 33वें नंबर का कार्यपत्रक, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है अपने अनुभवों के आधार पर बताएं कि अपने गांव या फिर शहर में क्या क्या बढ़ा है और क्या क्या घटा है। आपको नीचे दिए गए चार्ट में से जो घटे हैं या बढ़े हैं उन पर सही का निशान लगाना है, और फिर उसके अगले खाने में उस ये भी लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ, अर्थात मतलब इसका कारण भी आपको दर्शाना है। जैसे ये नाम दे रखे हैं, देखिए पहला नाम दे रखा है ट्रैक्टर, तो ये ट्रैक्टर बड़े हैं, देखिए गठे नहीं है, ट्रैक्टर बड़े हैं। अब घटने और बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि ट्रैक्टर से कार्य जल्दी व अच्छा हो जाता है, क्योंकि इससे पहले बैलों से खेती होती थी, अब ट्रैक्टरों से होने लग गई है। अगला है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में ये बैलगाड़ी जो है वो बड़ी नहीं है, घटी है, क्योंकि बैलों से कार्य धीरे होता है और इनकी जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। इसी प्रकार जो है वो तीसरा है ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी भी जो है वो घटी है, क्योंकि कारण ये है कि आधुनिक साधन कार मोटरसाइकिल तेज चलते हैं और ऊंट गाड़ी बिल्कुल धीरे चलती है या धीरे चलती है। इसी प्रकार जो है अगला है मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल तो बड़ी है, इसका कारण है क्योंकि ये तेज चलती हैं बाकी और साधनों के मुकाबले, जैसे बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, ठीक है। और अगला है खेती करने वाले। अब खेती करने वाले क्या हैं, अपने गठे हैं, क्योंकि खेतों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे परिवार जो है वो समय छोटे होते जा रहे हैं तो उस खेतों की संख्या कम होती जा रही है, इस वजह से इनकी संख्या घटी है। चिड़िया, चिड़िया की संख्या भी जो है वो घटी है। वन व पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, इसका कारण लिखेंगे हम वन व पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। पेड़ जो हैं वो भी घटे हैं, पेड़ काटकर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। कुआं है वो भी घटे हैं, क्योंकि घरों में आजकल जो है वो नल द्वारा पानी आता है व ज़मीन के अंदर पानी कम होता जा रहा है। इसी प्रकार जो है अगला है पक्के मकान, ये जो है पक्के मकान वो बड़े हैं, क्योंकि पहले प्राचीन समय में जो आज से कुछ समय पहले कच्चे मकान होते थे, मिट्टी के मकान होते थे, अब पक्के मकान जो हैं वो बड़े हैं। पक्के मकान में सुविधाएं बहुत अधिक होती हैं, ये इसका कारण आपके सामने लिखा हुआ है। अगली है जैसे पक्की सड़कें, तो पक्की सड़कों में जो है ये पक्की सड़कें बड़ी हैं क्योंकि यातायात के साधन बहुत अधिक हो गए हैं। इसी प्रकार साफ़ सफाई है, तो साफ़ सफाई जो है वो बड़ी है क्योंकि पक्के घर, पक्की सड़कें और शौचालय बन जाने के कारण। इस प्रकार जो है वो आपका ये कार्यपत्रक संख्या 33 जो है वो पूर्ण हुआ। आगे हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 34। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 34। इसमें आपको कुछ एक निबंध का विषय दिया गया है स्वच्छता अभियान। ये स्वच्छता अभियान जो है वो बहुत ही फेमस एक टॉपिक है, जिसमें हम इसमें देखिए आपके दे रखी है वर्कबुक में भूमिका। स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता, अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में योगदान रहा है। यहाँ हमने इसमें लिखा है कि निबंध में भूमिका में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किया गया। स्वच्छता की कार्य योजना बनाकर गाँवों को अनुदान दिया गया, जिसके कारण मार्च 2019 तक
5.5 लाख गांव जो है वो खुले में शौच से मुक्त हो गए। वर्तमान में देश में करीब 10 करोड़ शौचालय इस समय जो है वो बने हुए हैं। अब इसमें देखिए आगे बताता है कि समस्या के कारण क्या है, सोच, मानसिकता और शौचालय। इसमें लिखा है हमने, इसमें अपने विचार लिखने हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। स्वच्छता ही जीवन है। पहली बात आती है भाई, जहाँ साफ सफाई है वहाँ बिल्कुल निरोग रहेंगे, तो स्वच्छता ही जीवन है और स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म भी है। परंतु असाक्षर तथा गलत मानसिकता के कारण आज भी लोग जो है शौचालय का उपयोग करने से कतराते हैं। इसी प्रकार जो है वो आगे देखते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अपने घरों में कचरा खुले में डाल देते हैं, जिससे वातावरण दुर्गंध युक्त हो जाता है और ऐसी स्थिति जो है वो हमारे लिए जो है क्या स्वास्थ्य के लिए घातक हो जाती है। इसी प्रकार आगे है समाधान के उपाय। अब इसमें कोष्टक में आपके दे रखा है साफ सफाई, शौचालय और अपशिष्ट आदि। इसमें हमने लिखा है, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश दिया कि हम अपनी मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोग सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और घरों की स्वच्छता के लिए योजना बनाकर उसे लागू करें। इस प्रकार योजना लागू करके हम गांव तथा शहरों को शौच से मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार जो है ये कार्यपत्रक संख्या जो आपके 34 है वो पूर्ण हुई। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 35। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 35। इसमें आपके जो है एक कविता दी गई है, तो इसमें नीचे दी गई कविता के पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। जैसे, सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती ठंडी छाँव। सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती ठंडी छाँव। मेरे गांव की बात निराली, चहुं ओर फैली हरियाली। काम करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ। बच्चे प्रतिदिन शाला जाते, शिक्षक इनको खूब पढ़ाते। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, पढ़ लिख कर हम करेंगे काम, उज्जवल करेंगे गांव का नाम। इस प्रकार ये कविता है। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न है, ऊपर लिखी कविता को अपने किसी दोस्त के साथ बोल बोल कर पढ़ो। आपस में बारी बारी से एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को ये कविता सुनाओ। आपको कक्षा में जो है अध्यापक बंधु भी इसका जो है वो बच्चों को खड़ा करके कक्षा में बुलवाएं, ताकि इनको अच्छे से याद हो सके। आपस में बारी बारी से एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को ये कविता भी सुनाओ। कविता का कई बार दोहरान करो। हर बार पढ़ने की गति को पिछली बार से तेज करते जाओ। अब दूसरा है, इसमें ख दिया है, इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया गया है। अब गांव के जो काम है वो इसमें हम बताया गया है कि इस कविता में पेड़ की छाया, जो पेड़ों की गांव की छाया है उसके बारे में, चारों तरफ फैली हुई जो हरियाली है उसके बारे में, और गांव के जो विद्यालय है उसके बारे में, और उनके शिक्षकों के बारे में आदि के बारे में बताया गया है। इसके बाद में जो है वो अगला जो है कविता में गांव के चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई गई है। आपके गांव में कौन सी बात निराली लगती है? तो इसमें हमने लिखा है कि हमारे गांव में चारों तरफ फैली हुई हरियाली, नदी, प्रातःकालीन मनोहर जो दृश्य होते हैं आदि बातें जो है वो हमारे को निराली लगती हैं। इस प्रकार जो घ कंप्लीट हुआ। और इसके बाद अब देखते हैं घ, क्या आपके गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? वैसे तो आपको लिखना है कि हाँ, हमारे गांव के जो है सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं या स्कूल जाते हैं, परंतु कुछ बच्चे जो हैं गरीबी के कारण और अपने घरेलू कार्य के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं। यही इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम जो है हमने 5 जो है वो कार्यपत्रक देखे। कार्यपत्रक संख्या 31, 32, 33, 34 और 35। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्यपत्रक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम अगले कार्यपत्रक का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।